कहते हैं कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं और तेजस्वी यादव के साथ ये उक्ति बेहद चरितार्थ होती है, बहुत सटीक बैठती है। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर तेजस्वी यादव ने ऐसा राजनीतिक खेल कर दिया जिससे पूरे देश की राजनीति इधर से उधर हो गई। जी हां, यूं तो तेजस्वी यादव जो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और क्षेत्रीय दल के नेता के तौर पर, बिहार के क्षेत्रीय नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं। हालांकि उम्र में काफी कम है, तेजस्वी यादव की उम्र बहुत कम है, मात्र 33-34 साल के तेजस्वी यादव हैं। और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ मिलकर उन्होंने देश की राजनीति को बदल दिया है, देश की राजनीति को एक नए मोड़ की ओर, नई दिशा की ओर लेकर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार चले गए हैं, जिसने पूरी भारतीय जनता पार्टी को, पूरी आरएसएस को, कह लें कि पूरी केंद्र की सरकार को परेशान करके रख दिया है, उनकी नींद हराम करके रख दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2014 हुआ, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और इन दोनों लोकसभा चुनाव का जो एजेंडा था वो बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी ने सेट किया। लेकिन अब जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उनका एजेंडा नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बिहार सेट करेगा। जी हां, जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जब से बिहार में प्रकाशित हुई है, देश भर में इसको लेकर के बयानबाजियों का तो सिलसिला तेज हुआ ही है, बुद्धिजीवी वर्ग के बीच में विमर्श भी मजबूत हुआ है। खूब विमर्श हो रहा है इस मुद्दे पर कि बिहार में जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं, क्या उस जनगणना की जरूरत पूरे देश को है? खास तौर पर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्षी दलों के राज्य, या मतलब कह सकते हैं कि गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं, सभी अपने राज्य में जातिगत जनगणना को लेकर चर्चा तो कर ही रहे हैं, जातिगत जनगणना को लेकर सुगबुगाहट हो ही रही है। लेकिन उसके पहले हमको ये जान लेना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी क्षेत्रीय दल ने लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है और इसके लिए तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की तारीफ तो बनती है। खैर, अब आपको बताते हैं कि देश भर में जातिगत जनगणना की मांग शुरू हो चुकी है और यह कहा जा रहा है कि देश के दूसरे राज्यों में भी जल्द ही जातीय जनगणना शुरू हो सकती है, खास तौर पर जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी, और जहां जहां बीजेपी की भी सरकारें हैं वहां भी सरकार पर इस बात को लेकर दबाव बनेगा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और सर्वाधिक संख्या वाला इस देश में जो ब्लॉक है ओबीसी वोटर्स के मन में इस बात को लेकर एक सवाल जरूर है कि हमारे राज्य में हमारी आबादी है कितनी। जैसे बिहार में पता चल गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग मिलाकर 63% है, 63%। तो हमारी आबादी कितनी है हमारे राज्य में? और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कोई हारे कोई जीते, लेकिन यह तय है कि ओबीसी सांसदों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी और उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो ओबीसी विधायकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। अब ओबीसी को राजनीतिक अधिकार उनकी संख्या के अनुपात में, या कह सकते हैं उससे ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि देश भर में अगर वोटों के ब्लॉक के लिहाज से देखें तो ओबीसी आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है, या कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा वोट किसी तबके के पास है तो ओबीसी के पास है। और आपको बता दें कि इसका सीधा प्रभाव सवर्ण बिरादरी के जो सांसद विधायक हैं उनकी संख्या पर पड़ेगा। यह आंकड़ा नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि एससी एसटी के लिए तो पहले से आरक्षण है, वो अपनी आरक्षित सीटों पर लड़ेंगे। हालांकि आरक्षण का दायरा बढ़ेगा तो एससी एसटी की सीटें भी बढ़ेंगी, ये बात की बात है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी सांसदों की संख्या बढ़ेगी, यह तय है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जितनी आबादी उतना हक जैसे पॉलिटिकल नारे जो हैं, और इन नारों का दबाव अलग अलग राजनीतिक दलों को झेलना पड़ेगा। ना सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, बल्कि तमाम दलों को ओबीसी के अधिकार को लेकर आगे तो आना ही होगा। पूरी राजनीति इस देश की बदल चुकी है और आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण, ओबीसी का प्रतिनिधित्व जैसे मसलों पर राजनीति घूमेगी। और ये जो राजनीति है, ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की प्रथम दृष्टया देखें तो एक राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर जीत है। और यह साधारण बात नहीं है जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कर दिखाया है। बिहार की राजनीति ने देश का एजेंडा सेट किया है, वो भी जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी है और उनके पीछे बड़ा वैचारिक आधार वाला संगठन आरएसएस है। और तब अगर नीतीश, तेजस्वी अगर ये कमाल करते हैं तो ये अपने आप में
चौंकाने वाला तो है ही, ये अपने आप में एक बड़ी और नई बात भी होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि दरअसल बिहार में जो सर्वे रिपोर्ट आया और जातिगत जनगणना में जिस तरीके से ओबीसी वर्गों की संख्या का खुलासा हुआ, उसके बाद से देश की राजनीति का माहौल बदला हुआ है और संख्या अधिक है ओबीसी की, इसके लिए उनका आरक्षण, उनका प्रतिनिधित्व, इसकी मांग शुरू हो चुकी है। और यह मांग पूरे देश में गूंजेगी अगर देश भर में ओबीसी वर्गों को इस बात का पता हो जाए साफ साफ तरीके से। हालांकि इस बात का आंकलन और अंदाजा सबको है कि देश में सबसे ज्यादा वोट जो है ओबीसी वर्गों का है, लेकिन जब इसका जैसे बिहार में खुलासा हुआ, इसका सरकार के स्तर पर जनगणना के बाद खुलासा हो जाएगा, तो एक बार फिर से जो है माहौल इस देश की राजनीति का बदलेगा। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अब साफ तौर पर इस बात को दोहरा दिया है कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो जातीय जनगणना देश भर में कराई जाएगी। और इसके साथ ही भी बोल दें कि भारतीय जनता पार्टी की दुविधा यह है कि जातिगत जनगणना का वो खुलकर ना तो समर्थन कर पा सकती है और ना ही वो विरोध कर सकती है, और नाराजगी ओबीसी वर्ग का कौन मोल ले जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जो हैं वो बार बार, सैकड़ों बार खुद को पिछड़ा ओबीसी बता चुके हैं। ऐसे में वो दूसरे दलों पर जातिवाद करने का आरोप भी नहीं लगा सकते। खैर, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए। धन्यवाद।